बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर मंथन है वो जारी हो चुका है और कई दिग्गज नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर नाम चर्चा में एक बार फिर बना हुआ है। क्योंकि बात की जाए बिहार चुनाव जीतने के बाद में बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए है वो अब रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। इसमें कई बड़े बड़े दिग्गज नेता का नाम आ रहा है जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद है इस बार मिल सकता है। परंतु बात की जाए तो कई नियम होते हैं उनको फॉलो है वो करना होता है। क्योंकि बात की जाए तो देश के अंदर अधिकतम राज्यों के अंदर चुनाव होने चाहिए और बात की जाए यूपी और पश्चिम बंगाल के चुनाव उससे पहले बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनना होगा। और ये बात की जाए इन चुनावों से पहले ही बीजेपी अब अपना एक बार फिर मंथन करती हुई नजर आ रही है। इसमें कई बड़े बड़े दिग्गज नेता के नाम निकल कर आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 6 महीनों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन हो रहा था जिसमें राजनाथ सिंह का नाम निकल कर आया था और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ का भी नाम निकल कर आया था, वसुंधरा राजे सिंधिया का, और कई बात की जाए महाराष्ट्र से भी 2 नाम निकल कर आए थे और एक आदिवासी नाम भी निकल कर सामने आया था। परंतु आखिरकार उस पर मोहर आखिर क्यों नहीं लगी? क्या बीजेपी और संघ के बीच में सहमति है? आखिर क्यों नहीं बन रही है? परंतु इन सब के बीच में अब जैसे ही बिहार चुनाव है वो जीतने के बाद में, क्योंकि ये बात की जाए बीजेपी की एक बड़ी जीत मानी जाती है और इसके बाद में बीजेपी के अंदर अब मंथन चल रहा है। क्योंकि बात की जाए तो नड्डा का कार्यकाल है वो तो पूरा हो चुका था और कार्यकाल बढ़ा रहे थे, परंतु अब आखिरकार है वो बीजेपी कहीं न कहीं अपना राष्ट्रीय नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी में जुट चुकी है। बात की जाए करीबन 6 नेता का इसमें नाम निकल कर आ रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही? क्योंकि बात की जाए तो बीजेपी के जो आलाकमान और बीजेपी के नेता और संघ के बीच में जो खींचातान चल रही है। क्योंकि बात की जाए तो संघ ने पहले कई नाम भेजे थे, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भेजा था, परंतु उस पर भी सहमति नहीं बनी। उसके बाद में आपको देखा होगा कि संघ की और बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग भी होती है, परंतु उसमें भी कई निष्कर्ष है वो नहीं निकलता है। और उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजनाथ सिंह के नाम पर संघ ने और बीजेपी जो आलाकमान है दोनों ने सहमति जताई थी, परंतु राजनाथ सिंह अब वो फिलहाल में देखा जाए तो मंत्री पद छोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहते थे। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ का भी नाम चला, परंतु खबरें ये निकल कर आ रही है कि योगी जी आदित्यनाथ ने मना कर दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बनने के लिए, क्योंकि उनको यूपी आगे और फतेह करना है और यूपी और बंगाल के चुनाव से पहले ही बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनना। परंतु इन सब के बीच में एक बार ये खबर आ रही है कि संघ की तरफ से एक बार फिर वसुंधरा राजे सिंधिया की पैरवी की गई है और वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर आखिर संघ अब इतना क्यों विश्वास कर रहा है या फिर क्यों भरोसा जता रहा है, ये कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल भी घूमता हुआ कहीं न कहीं नजर आ रहा है। क्योंकि बात की जाए तो जब राजस्थान का नया बात की जाए तो मुख्यमंत्री चयन होना था, उस टाइम वसुंधरा राजे सिंधिया करीबन संघ के निमाराम से मुलाकात करने के लिए 2 घंटे तक इंतजार करती है, उसके बाद भी टाइम नहीं मिलता है। परंतु अब संघ बार बार वसुंधरा राजे सिंधिया का है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्योंकि बात की जाए तो खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि संघ ने कहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे तमाम जो दिग्गज नेता है उनको इग्नोर करना पार्टी को ही कहीं कहीं भारी पड़ सकता है। और आपने परिणाम भी देखे 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 11 सीटें बीजेपी है वो गंवा चुकी है और अंता के अंदर उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली। 2008 के बाद में ये पहली बार हुआ है कि सत्ता के विपक्ष परिणाम उपचुनाव के आए जो आपने अंता में देखे। परंतु अब इन सब के बीच में ये खबर चल रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है वो नवाजा जा सकता है। इस तरह की खबरें निकलकर भी सामने आ रही है और जल्दी ही इस पर मंथन भी हो रहा है, क्योंकि संघ बार बार ये वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भेज रहा है और आखिरकार इसकी कब मोहर लगती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो।